हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दोबारा एडिशन के और भी प्रॉब्लम्स को लेकर के आया हूँ, जहाँ पे जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखाया था, ये मेरा एडिशन का थर्ड वीडियो है। आज मैं थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसमें फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व होंगे, उस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग ये सारे वीडियोस को देखेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम्स मैंने बनाया आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप उनको बनाएंगे और भी जो प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में मैंने डाले, अगर आप उनको बनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यही कहने के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है आज। आप देखेंगे कि पहला प्रॉब्लम मेरा फ्रैक्शन में है। अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं यहाँ नोट करूँगा तो आप देख सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फ्रैक्शन में भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फ्रैक्शन में एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको आता है। और अगर नहीं भी आता है तो मैं एक बार कैसे करते हैं वो ज़रूर आपको साइड में करके दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे -13/8a -11/4c एंड सेमी कॉलन है। आप जानते हैं सेमी कॉलन की वजह से प्लस का साइन लगेगा। 2a-3b एंड प्लस 11/5b माइनस ओनली c, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जैसी जो चीज़ें हैं, आलू को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज को प्याज के साथ और गोभी को गोभी के साथ। तो जो आलू वाले टर्म्स हैं, अब क्योंकि फ्रैक्शन है तो अब मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें। मतलब जैसे मैं कर रहा था पहले की लाइन देखा और मैं स्टार्ट हो जाता था -2b + 4b, तो आसान था हमारे लिए +2b लिखना। अभी ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जितने भी एक जैसी चीज़ें हैं उसको एक साथ लिख लेंगे। -3/8a और +2a, और भी कहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। तो इसको अगर आप ब्रैकेट में रखना चाहें रखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्लस। अब बी वाला टर्म निकाल लें। बी वाला कहाँ है, ये रहा, +11/5b। इस बार मैंने ये वाला पहले लिख लिया है, वो इसलिए क्योंकि अगर ये माइनस वाला लिखता तो आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ता। -3b, एक साथ बी वाले सारे टर्म आ गए। और अब सी वाला लिख लेंगे। तो सी के आप देखें, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आपको माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। प्लस इन ब्रैकेट कर लें -11/4c एंड माइनस ऑफ सी। ये पूरा आपने ब्रैकेट में लगा लिया। बहुतों के मन में होगा पूरा क्यों लगा, एक ही लगा। आप एक ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस करके फिर आप सॉल्व कर लेंगे। पूरा ब्रैकेट लगाने से पहले हम अंदर का कर लेंगे, फिर जो आएगा माइनस बाहर लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो ए है सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए कि ये एक ही जैसी चीज़ है, बी दूसरे जैसी चीज़ है और सी तीसरे टाइप की चीज़ है, बस यही है ये। उसके बाद ए बी सी का रोल अभी के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर को देखेंगे। नंबर हमारे पास है -13/8, -13/8 और +2। तो हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेना आप सब ने स्कूल में सीखा होगा। वैसे तो ये बहुत इजी है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा बताने से जो एलसीएम का पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। इसीलिए मैं आपको प्रोसेस ही पूरा बताऊँगा, सो दैट कि कभी बड़ा क्वेश्चन हो तो भी आप ये लगाएं और छोटा हो तो भी, मतलब आपको 3-4 अलग अलग टेक्निक नहीं सोचना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं है तो डिवाइडेड बाई 1 तो है ही, और हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे। 8 और 1 का एलसीएम, मुझे विश्वास है कि एलसीएम लेना आपको आता है। 8 और 1 का एलसीएम 8 हो गया। फिर ये जो डिनोमिनेटर में आया है आपका, इसको हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास आया है इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। फिर जो आएगा, अब 8 को अगर 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये जो 1 है इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 8 है इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे। फिर जो बचेगा, 8 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 को -13 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -13। फिर इस 8 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये रहा, 8 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8/1। 8/1 कितना होता है, 8 ही रहेगा। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो ये रहा। अब आप सॉल्व करेंगे। 16 - 13, जाहिर सी बात है 16 बड़ा नंबर है, 13 छोटा नंबर है। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस।
प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें काम क्या करना है, माइनस का करना है। फिर 16 और 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 माइनस 13 कितना होता है, 3। तो आप 3 लिख लीजिए। अब आपको देखना है कौन सा साइन लगेगा। तो जो बड़ा साइन होता है, बड़ा साइन कैसे पहचानते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ वाले साइन को बड़ा साइन कहते हैं। तो बड़ा नंबर कौन है, 16 और 13 में 16 बड़ा नंबर है, तो 16 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। तो आप यहाँ प्लस लगा लो, प्लस लगाई हुआ है, कुछ नहीं लिखते तो प्लस ही होता है। तो +3 हो गया डिवाइडेड बाई 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 3/8। ए लगा हुआ तो ए लग जाएगा इसके साथ, और कुछ नहीं होगा। तो ये रहा 3/8 ए। अब देखेंगे आप इस फ्रैक्शन को, दूसरे फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप देखेंगे कि बी और बी सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए है कि ये एक जाति की चीज़ें हैं, और इसके बाद बी का कोई रोल नहीं है। तो आप क्या करें, बी को आप साथ में कैरी ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ 11/5 -3 लिख लीजिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11/5 -3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। फ्रैक्शन में कभी भी प्लस माइनस हो तो आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। 11/5 -3 है इक्वल्स टू, तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। ये मैंने 5 लिख लिया। 5 और 1 का एलसीएम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है। 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप ये रहा, 5 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए तो 1 आया। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, माइनस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे। 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये रहा। जैसे 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 ही था। 5 को अगर 1 से इस तरह से करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास 5 ही रहेगा। तो 5 × 3 इज़ 15, ये लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, 11 - 15 करेंगे। तो ये देखिए प्लस है, ये कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो काम हमें क्या करना है, माइनस का करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 11 - 15 कितना होता है, सॉरी 15 - 11 कितना होता है, 4। तो आप यहाँ 4 लिख देंगे। अब आपको साइन देखना है, साइन कौन सा लगेगा, तो जो बड़ा साइन है वो लगता है। बड़ा साइन का मतलब जो बड़ा नंबर है उसके साथ वाला साइन। बड़ा नंबर कौन सा है, 15। 15 के साथ वाला साइन कौन सा है, माइनस। तो आप माइनस लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो -4/5 ये हो गया आपका। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, -4/5। और बी तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था बी सिर्फ पहचान के लिए, तो बी अब लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब ये अच्छा है, दोनों तरफ माइनस। अब आप जान रहे हैं सी, तो हम जानते ही हैं कि सी किस लिए है। तो सी का रोल सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए कि एक जैसी चीज़ें हैं, तब हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है जी, सी को मैंने पहचान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा यहाँ साइड में लिख देता हूँ, -11/4 एंड -1। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो 1 है। एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 4। और 4 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11। फिर माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये रहा, 4 मैंने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो हम काम प्लस का करेंगे। तो 11 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। ये रहा 15। साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा नंबर है। तो यहाँ तो दोनों के साथ सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ा नंबर देखना है तो देखिए 11 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो ये आपने माइनस लगा दिया, डिवाइडेड बाई 4। ये इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे -15/4, और सी पहले से था, ये रहा सी आपने लगा दिया। ये इस पूरे का आंसर हो गया। ये पूरा ऐड करके ये आपके पास आया। मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कभी कैलकुलेट करते हुए कोई गलती हो जाए, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग फीडबैक फॉर्म में, फीडबैक कमेंट में ज़रूर ये बात लिख दें, सो दैट कि मैं उसको देख भी लूँ, और दोबारा मैं उस तरह की गलती को रिपीट करना ना हो मेरे से, उसका मैं ध्यान रखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सो 2/3x², इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी से दिस। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। 2/3x² -1/3xy -1/4y² प्लस -x²
माइनस एक्स 2/3 XY प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2/3 X स्क्वायर माइनस XY माइनस 5/4 Y स्क्वायर। ये है, थोड़ा सा बड़ा है ये दिखने में, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाले जितने भी हैं उसको एक साथ लिख लेंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, तो ये लिख लेता हूँ 2/3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार ये एक और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, सो प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर वाले को अलग से कर लेंगे डिफरेंस। चलिए मैं लिख लेता हूँ सो दैट कि आपको ना दुविधा ना रहे। फिर एक्स वाई वाले टर्म को हम लोग इकट्ठा करते, तो इसके लिए लाइनिंग ऐसा कर लेते हैं टेढ़ा, -1/3 XY -2/3 XY, और ये रहा माइनस XY, ये रहा माइनस XY। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है एक लाइन में लिखने का, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ -1/4 Y स्क्वायर -1/4 Y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड -5/4 Y स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको ऐड करना है फिलहाल तो हमें। तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये एक जैसी चीज़ है, उसको ब्रैकेट में लगाना है, आप लगा लीजिए, नहीं लगाना मत लगाइए, इसको मत लगाइएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बाहर माइनस है ना, अगर आप इसको ब्रैकेट में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा लगाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो ऐसा करना होगा आपको, चाहे रहने दीजिए, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा दूंगा मैं कि कहाँ कहीं ब्रैकेट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे आप, नहीं तो आपको दुविधा होगी बहुत। 2/3 और ये रहा माइनस। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस वाला पहले ये जो एक्स स्क्वायर वाला है इसको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर से वही है, ये पहचान में आ गया कि एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म्स हैं, तो आपको फिर एक्स स्क्वायर लेके घूमना नहीं है साथ में, एक्स स्क्वायर को आप साथ में छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको बस लास्ट में जब आंसर आएगा उसके साथ एक्स स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ, आप देख लें। यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिख लें, -1 लिख लें क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए -1 लिख लिया, प्लस 2/3। तो 2/3 प्लस 2/3 तो वैसे ही 4/3 हो जाएगा, लेकिन ठीक है ये मेरे लिए आसान होगा, हो सकता है बहुत बच्चों के लिए नहीं हो, इसलिए मैं पूरा ही करके दिखा रहा हूँ। आप देखें 3 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब 3 को जब इस 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 2, थोड़ा छोटा लिखूंगा, मुझे विश्वास है आपको दिख रहा होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2। फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 को आप 1 से डिवाइड करके देखें, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मैं, 3 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 3, लेकिन आगे में माइनस है तो -3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को 2 से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 -3, वैसे तो 2 + 2 4 -3 हम कर सकते थे, लेकिन ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ इस तरह से बड़े आराम से बन जाएगा, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए शायद इतना आसान नहीं होता शुरू में ही समझ पाना कि अच्छा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक स्टूडेंट बहुत ही सिंपली वो बेचारा एकदम स्ट्रेट लाइन में देख रहा होता है कि ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सो 2 - 3 अगर हम करें तो कितना आएगा, आप सोच के देखें, यहाँ पे +2 है और ये -3 है, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो हमें माइनस करना है। 3 - 2 कितना होगा, 1। अब हमें साइन देखना है, बस दो ही काम करना है, आप ये पहचानिए प्लस माइनस करना है और दूसरा साइन क्या होगा। तो साइन जो सबसे बड़ा वैल्यू है इन दोनों में, तो 3 सबसे बड़ा नंबर है, 3 के साथ वाला कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिएगा, और +2 डिवाइडेड बाई 3। अगला स्टेप होगा वही काम हम फिर से करेंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज़ 1/3। तो इस पूरे का आंसर 1/3 आ गया। उम्मीद है आपने
देख लिया होगा इसको। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/3 और एक्स स्क्वायर तो है ही साथ में, तो एक्स स्क्वायर लगा दिया आपने। इसी तरह से मैं इसका भी करूँगा, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में मैं लिख लेता हूँ 1/3, ऊपर से माइनस में है, देखिए ये रहा माइनस में, -1/3 है। मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से, और यहाँ तक है पूरा, ये उसका क्षेत्र वहाँ तक है। तो 1/3 हो गया हमारे पास, -1/3, फिर -2/3 और फिर -1। ये देखिए इसका कोफिशिएंट -1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन याद रखिएगा इसके आगे माइनस भी है तो माइनस लगा दिया। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे फिर से 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन याद रखिएगा इसके आगे माइनस भी है तो माइनस लगा दिया। फिर से माइनस, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। सो दिस इज -1 -2 -3, अच्छा सॉरी मैंने ज़्यादा तेज़ी से कर दिया, -1 और -2। तो आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हमें प्लस करना है। 2 + 1 क्या होता है 3। अब क्योंकि दोनों का साइन सेम है कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी साइन लगा लें, लेकिन फिर भी अगर आपको बड़े वाले साइन, एक ही चीज़ याद रखना है कि बड़ा साइन, तो आप वही लिखें। दोनों में बड़ा नंबर कौन है 2, 2 के साथ कौन सा साइन है 1, तो क्या हो गया -3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा -3। तो -3 और -3 कितना होगा -6। या ऐसे समझ लीजिए 3 रुपये पहले से कर्ज है और भी 3 रुपये आपने किसी से कर्ज ले लिया, तो कितना कर्ज हुआ आपका 6 रुपये। तो 6 रुपये को कर्ज को कैसे दिखाएंगे 6 के साथ माइनस लगा देंगे। तो -6/3 विच इज इक्वल्स टू -2। तो ये रहा -2। तो हम लिखेंगे -2xy, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सॉरी ये वाला पूरा, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। -1/4 + 2 -5/4। वाई स्क्वायर लगने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला है वाई स्क्वायर से पहचान है कि हाँ ये आपको इन सबको एक साथ रखना है, तो वो तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तभी हम इन्हीं के कोफिशिएंट्स को लिया है मैंने। याद रखिएगा ये -1/4 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इस वाले वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -5/4 है, और हमारा काम है सारे वाई स्क्वायर को इकट्ठा करना, है ना। इसलिए इकट्ठा करते हैं, रीज़न होता है कि कभी अगर मान लीजिए आपको राशन लाना हो, और या कभी अगर आपके घर वाले सामान लेके लाने जा रहे हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी जब सामान लेने, या आप खुद जाते हैं सामान लेने, तो लिखते हैं आप, तो ऐसा लिखते हैं कि 2 लीटर मुझे सरसों तेल चाहिए, या 2 किलो, जो जिस मेज़रमेंट में भी आप लिखते हैं। फिर आपको याद आया नहीं नहीं इस महीने मुझे गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे 1 किलो सरसों तेल चाहिए। फिर याद आया नहीं यार कुछ और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो 1 किलो और सरसों तेल चाहिए, तो आप ऐसे नहीं लिखते, आप ऐसे सोचते हैं कि 2 किलो, अच्छा 1 किलो और 1 किलो, तो 4 किलो सरसों तेल, ऐसा लिखते हैं। तो जो एक ही तरह की चीज़ें होती हैं उसको हम 10 जगह नहीं लिखते, उसको इकट्ठा करके एक ही जगह लिखते हैं। यही वजह होता है कि हम जोड़ के इकट्ठा कर रहे होते हैं, इकट्ठा करने के पीछे यही कारण होता है कि सारा एक ही जैसा चीज़ है तो हम अलग अलग क्यों लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे उसको, इसीलिए एक साथ लिखने की कोशिश हो रही है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम 1 है, तो 4 आ गया। मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ, 1-2 सवाल में करके दिखाऊंगा, उसके बाद में तेज़ी से करूँगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, लेकिन 2 के साथ प्लस का साइन है इसलिए +8 है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और आगे में माइनस है तो -5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 8, -1 + 8 का मतलब बहुत तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज माइनस, तो आपको काम माइनस का करना है, मतलब 8 - 1 करेंगे विच इज़ 7, है ना 7। लेकिन साइन कौन सा रहेगा प्लस या माइनस, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है इसलिए प्लस वाला साइन रहेगा, तो 7 रहेगा यहाँ पे। 7 और -5, 7 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 विच इज़ 1/2, ये आ गया आपके पास। तो ये 1/2, तो प्लस में है ना 1/2, तो आप लिखेंगे प्लस 1/2 वाई स्क्वायर। ये पूरा आंसर आ गया आपको इस वाले क्वेश्चन का, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है ये। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगर और कोई सवाल मैं ले सकता हूँ तो। ये मैंने कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, मुझे विश्वास है कि ये सवाल आप लोग बना सकते हैं। ये 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक है। इन सभी सवालों के कर्टसी जो है HS हॉल SR नाइट का एलिमेंट्री अलजेब्रा है, वहाँ से मैंने ये कट करके आपके लिए रख दिया है, पेस्ट कर दिया है। आप इन सवालों को बनाएंगे, जितना भी मैंने बनाया है आराम से, उस जितना भी मेरा वीडियो है अगर आप उसको देखेंगे उसके बाद ये सारे सवाल आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने इसका फ़ोटो खींच लिया होगा इन सब का, सॉरी। तो अब मैं एक और सवाल आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 30, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है इसको मैं बना रहा हूँ। फिर से आप देखें यहाँ पे 1/2 a³ है, -2a² है, -3/2 b³ है और सेमीकोलन है तो प्लस का साइन आएगा। फिर 3/2 a² है, -3/4 ab² है और प्लस 2b³ है। फिर सेमीकोलन है तो प्लस का साइन आएगा और -3/2 a³ है, प्लस ab² है और प्लस हाफ ऑफ b³ है। ये है। अब ये सवाल आप भी बना सकते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा अब आप बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसी को। मैं अब आपको ना अलग अलग तरीके से इसको लिखना सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ये एक तरीका था लिखने का। दूसरा तरीका है हमारे पास लिखने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अक्सर ये गड़बड़ी हो रही है कि मैं कहीं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कहीं नहीं लगा रहा हूँ, कहीं पूरा लगा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, ये मुझे विश्वास है कि आपको बता दिया है मैंने कि इससे पुराने वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और फिर आराम से एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके आप सवाल बना सकते हैं। मैं इसी चीज़ को अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ a³ -2a² b -3/2 b³ और प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। उसके बाद आप सिंपली ब्रैकेट डाल दें। ऑल्दो प्लस के बाद ब्रैकेट का कोई खास मतलब होता नहीं है, मतलब बहुत एडवाइजेबल तो नहीं है, लेकिन आप डालना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं है उसमें, आप शौक से डाल लीजिए। फिर से मैंने प्लस डाल लिया और दोबारा मैंने ब्रैकेट लगा लिया। आप सभी में लगा सकते हैं, एक ही में क्यों, सब जगह लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने एक ब्रैकेट सब जगह लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी ये दुविधा जो है अब ख़त्म हो गई होगी कि आप एक टर्म में क्यों लगा रहे हैं, दो में क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो आप, क्योंकि सबको आपस में ऐड करना है तो सबको ब्रैकेट में रख के और फिर हम इकट्ठा कर लेंगे एक जैसी चीज़ें। कैसे इकट्ठा करेंगे, हाफ ऑफ a³, फिर a³ और कहीं आपको दिख रहा है, ये रहा, एक और भी जगह है, -3/2 a³। ये आपने a वाले सारे टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। फिर इसको अगर आप ब्रैकेट में रखना चाहें आप ब्रैकेट में रख लीजिए। प्लस अब आप क्या करेंगे, a² b यहाँ पे है, a² b यहाँ पे है और a² b और कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। तो इन दोनों a² b को -2a² b और प्लस 3/2 a² b, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर थर्ड वाला टर्म है प्लस -3/2 b³। अच्छा, a² b इकट्ठा कर लिया, ओके। -3/2 b³, तो b³ इकट्ठा कर लिया, ये रहा, +2 b³, ये भी इकट्ठा कर लिया। नीचे अंडरलाइन कर देने से आपको पता लग जाता है कि इन टर्म्स का आपने इस्तेमाल कर लिया है। और प्लस हाफ b³, इसको भी यूज़ कर लिया आपने। तो अभी देखिए दिख रहा है ना कि अभी और दो टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल नहीं किया है। प्लस फिर से ब्रैकेट लगा लेंगे, 3/4 ab² प्लस ab², सो 3/4 ab² प्लस ab², ये आपने इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह से आप सभी टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। ये मैंने इकट्ठा कैसे करेंगे वो सिखा दिया आपको। तो ये जो अभी मैंने पीछे जितने भी सवाल बनाए उन सब के लिए भी ये एप्लीकेबल है। आप बिल्कुल आराम से इस तरह से इकट्ठा करते हैं। मैं देखता हूँ जितना मेरे पास स्पेस है इसमें जितना बन जाएगा मैं उतना बनाऊंगा, बचा हुआ आपके लिए छोड़ दूंगा, या फिर मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप आगे बना सकते हैं। तो चलिए मैं जितना हो जाता उतना तो कर ही दूँ। देख लीजिए a³ इकट्ठा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ, हाफ -3/2 है मेरे पास। यहाँ पे a³ इकट्ठा है तो मैं ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ।
ताकि आपको समझ में आए कि ये रहा ऑरेंज और ये रहा ऑरेंज, सेम ही है। तो जब क्योंकि ए क्यूब इकट्ठा है, तो मैं क्या करूँगा, हाफ माइनस 3/2 सॉल्व करूँगा। एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 3 है तो 3 लिख देंगे। अब आप जानते हैं 1 माइनस 3 कितना होता है, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा। सो ये लिखेंगे -1, तो ए 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, -a³ लिख देना काफ़ी है। इसी तरह से हम इस वाले को भी करेंगे, प्लस है जैसा वैसे लिख दीजिए, अब ब्रैकेट में सॉल्व कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -4 प्लस 3, -4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज -4, वही एलसीएम ही ले रहा हूँ मैं अभी, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 इज -1/2, -4 प्लस 3 इज -1/2, ये इसका रह जाएगा। तो लिख देता हूँ -1/2 a² b, है ना। इसी तरह से आप अगले टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे -a³ प्लस माइनस माइनस हाफ ऑफ a² b एंड सो ऑन, इसी तरह से जो भी आ रहा होगा वो आप लिख देंगे, फिर ये सॉल्व हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको ये प्लस एडिशन जो है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, ये वाला कहाँ गया, ये वाला पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको स्कूल में या जहाँ भी आप पढ़े हैं वहाँ पे सिखाया होगा कि सिंपली अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर लें, विच इज़ फेयर इनफ एंड गुड। वो मैं बिल्कुल भी उस क्रेडिट को नहीं ले रहा और ना ही मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बताया है कि अगर किसी को नहीं आता है करना, उसको मैं नए सिरे से सिखा रहा हूँ, और नए सिरे से सिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी के डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो उसको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई कर लो, और डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको सिखाऊंगा एलसीएम, तो वो कंफ्यूज होगा। मैंने एक यूनिवर्सल रूल दे दिया आपको कि डिनोमिनेटर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, आपको सिंपली एलसीएम लेना और तब सॉल्व कर देना है। इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। एक बार आप इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे, आप एक्यूरेट हो जाएंगे, फिर आपको वो भी तुरंत बताऊंगा, आप तुरंत सीख जाएंगे, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि ये बार बार यही आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता और इस तरह से मैं 2-4 अलग अलग पैरामीटर बांध दूँ कि अच्छा ऐसा हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना, वैसा हो तो वैसा करना, इसी से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। एक्चुअली में कोई भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी से डरता है, हम कैसे जाने कि इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, या फिर हम 10 चीज़ें कैसे याद रखें। इसलिए मैंने एक ही चीज़ आपको सिखाया कि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो आप एलसीएम लेके सवाल को सॉल्व करें। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि जो आप सीखे हैं उसको गलत साबित करना, कुछ भी नहीं है, ये एक अलग तरीका है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि ये जो तरीका है ये आपके अगर आप एलसीएम लेकर के डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा। एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, वो जब आप सीखेंगे तो आपको इसका रोल समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, सबका एक सेंस है और वो सेंस बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको वैसे ध्यान रखना है आप वैसे रखिए, ऐसे रखना है ऐसे रखिए, आपको जैसे अच्छा लगता है आप रख सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा तरीका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये एडिशन टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें, और अगर कोई फीडबैक नहीं है तो मैं आप लोगों से उम्मीद लगाऊंगा कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं जिनको मैथ्स से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो मैथ्स को इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, या फिर उनका कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से उसके नंबर्स बहुत कट जाते हैं। आप अक्सर नोटिस करेंगे कि बच्चों के मार्क्स बहुत कट जाते हैं, और मार्क्स इसलिए कट जाते हैं, इसलिए मिस्टेक्स होता है, और सिले मिस्टेक्स ज़्यादातर टाइम बच्चों के साइन में गड़बड़ी की वजह से होता है। तो इसमें दोनों तरीके से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका मैथ्स में मार्क्स नहीं आता इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो ये वीडियो, इसीलिए मैं इस तरह के वीडियो बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियो जिनको भी आप जानते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी हैं लेकिन वो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है लेकिन इसकी वजह से दिक्कत होती है, आप उनको भेजें ये वीडियो, शेयर करें, उनको दिखाएं, और अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो आप उनको हेल्प समझाएं, नहीं तो मुझे फीडबैक में डालें। मैं आपको इस बात के लिए एश्योरेंस देता हूँ, हो सकता है कि 1 या 2 या 4 फीडबैक मैं मिस कर जाऊँ, लेकिन आप अगर 4-5 फीडबैक अगर लगातार देंगे तो मैं डेफिनेटली उस पार्ट को इंक्लूड कर लूँगा, और क्योंकि मैं फीडबैक पे बहुत स्ट्रांगली नज़र रखता हूँ।
और उसको मैं इंक्लूड करके उसके लिए नया वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।